मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक एक थ्योरम को एक्सप्लेन कर दूंगा। किस थ्योरम को? मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप अगर सर्च कीजिएगा रिक एजुकेयर एकेडमी लिख करके तो मेरा थ्योरम का सजेशन आ जाएगा। कौन सा सजेशन? जो ये साल अभी एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी को वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, तो उसके लिए मैंने इम्पोर्टेंट थ्योरम और कंस्ट्रक्शन अपने वीडियो में मैं दे चुका हूं और अब मैं एक एक थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा अभी पहला थ्योरम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्योरम नंबर 37 पेज नंबर 136। हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या साबित करना है? एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो एंगल सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का आधा। सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का आधा। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहां से इसको सिर्फ देखेंगे इस पोर्शन को तो ये सेमी सर्कल कहलाएगा। इस पोर्शन को छोड़ देंगे, जो पोर्शन को हम लोग छोड़ देते हैं वो पोर्शन क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। जैसे ए पी बी क्या है आपका? आर्क। इसी आर्क के ऊपर आपका देखिएगा ये आपका एंगल यहां पर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अच्छे से याद रख कर लीजिए। अच्छे आप लोग ये सोचते होंगे कि थ्योरम को जो है क्या बोलते हैं याद करना, नहीं, याद नहीं किया जाता। थ्योरम का एक्चुअली प्रूफ किया जाता है। जैसे मैथ्स हम लोग बनाते हैं वैसे ही होता है, ठीक है। मैं अभी ज्यादा नहीं, मैं एक वीडियो ऐसा डाल दूंगा कि आप थ्योरम को कैसे याद करेंगे या कैसे प्रैक्टिस करेंगे या कैसे समझेंगे। मैं एक वीडियो बना करके मैं उसमें दे दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपका वक्त नहीं जाया करता हूँ, बर्बाद नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्ट थ्योरम को समझा देता हूँ ताकि आपको याद करने में या प्रैक्टिस कर, आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूँ याद करना, लेकिन थ्योरम याद नहीं किया जाता है। थ्योरम आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देखिएगा, मैं थ्योरम के बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी इस थ्योरम के बारे में बताऊंगा। तो इसमें देखिए आप हमारा क्वेश्चन है एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल मैंने कह दिया इज अ राइट एंगल। राइट एंगल के मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल के माने क्या होता है? 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल बोल सकते हैं। हम यहाँ पर 1 राइट एंगल लिख दें या हम 90 डिग्री लिख दें, दोनों का मतलब आपका सेम हुआ। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल जो है आपका सेमी सर्कल में कहीं पर भी अगर सर्कल के ऊपर चाहे इस पॉइंट पर चाहे इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल यानी आपका यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 90 डिग्री। आपको ये साबित करना है। तो हम जो है थ्योरम को 4 स्टेप में प्रूफ करते हैं। गिवन यानी दिया हुआ क्या है, दूसरा टू प्रूफ यानी क्या साबित करना है, तीसरा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, अभी इस थ्योरम में मैं वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूं। उसका लास्ट स्टेप हमारा होता है प्रूफ, ठीक है। तो इस कहीं पर कंस्ट्रक्शन का जरूरत होता है, कहीं पर नहीं। ज्यादातर थ्योरम में कंस्ट्रक्शन का जरूरत होता है। चलिए, तो हमारा सवाल है प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं थ्योरम के बारे में मैं बाद में बता दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट बस इस थ्योरम को मैं समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं थ्योरम के बारे में, थ्योरम को आप कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, थ्योरम को कैसे आप प्रूफ कीजिएगा, थ्योरम को कैसे आप मेमोराइज कीजिएगा, मैं उसके बारे में एक वीडियो बना लूंगा। बना करके आप लोगों के सामने मैं पेश कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप गिवन। पहला स्टेप हमारा गिवन। गिवन में मतलब दिया हुआ क्या? सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में क्या दिया हुआ है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल यानी सेमी सर्कल में एंगल प्रूफ करना है इज अ राइट एंगल। तो देखिए इन द सर्कल, ये सर्कल है विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ यहां मैंने नाम दिया सेंटर का। एंगल एसीबी देखिए आ गया, एंगल एसीबी इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल एसीबी जो है कहां पर है? वो सेमी सर्कल के ऊपर है। देखिए सेमी सर्कल पर एंगल यहां बन रहा है। दूसरा स्टेप मैंने कहा टू प्रूव, हमें क्या साबित करना है? एंगल एसीबी इक्वल्स टू 90 डिग्री बोलिए या मैंने लिख दिया 1 राइट एंगल बोलिए, ठीक है। ओके, लास्ट स्टेप आते हैं प्रूफ।
आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा एंगल AOB, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल AOB। अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनता है तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अभी नीचे आने वाला है थ्योरम में, ये सब थोड़ा तो प्रॉपर्टीज को, आपको ज्योमेट्री का कुछ प्रॉपर्टीज को तो जानना पड़ेगा थ्योरम को समझने के लिए, मेमोराइज करने के लिए या प्रूफ करने के लिए। देखिए क्या है एंगल AOB, एंगल AOB इज द एंगल एट द सेंटर। बिल्कुल, एंगल AOB कहां पर है, सेंटर पर है। ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की। एंगल AOB क्या है, इज द एंगल एट द सेंटर। एंड एंगल ACB, और एंगल ACB कहां है, इज द एंगल ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर है, ऑन द सेम आर्क APB। मैंने कहा पहले ही, ये जो है आर्क कहलाता है, सर्कल का टुकड़ा को हम लोग आर्क कहते हैं, APB, आर्क का ये सिंबल होता है। ओके, और ये एक थ्योरम, इससे पहले एक थ्योरम था, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप बाद में बता दूंगा। जब सेंटर का जो एंगल होता है वो हमेशा डबल होता है। अगर सरकमफ्रेंस यानी सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एंगल बनेगा, सेंटर का एंगल हमेशा इससे डबल होगा। इसका मतलब अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, और अगर ये 90 होगा तो ये 45 होगा। अगर उल्टा बोलेंगे, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा। ठीक, हमेशा डबल होता है सेंटर का एंगल। तो देखिए इसीलिए मैंने लिखा एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल AOB टू एंगल ACB, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल ACB। क्यों लिखा, एंगल AOB कहां पर है, सेंटर पर है, और एंगल ACB कहां पर है, सर्कल के ऊपर है। डबल कौन है, ये। आप कहिएगा सर डबल ये है तो 2 इसके साथ क्यों दिए, समझिए बात को, समझिए एग्जाम्पल के जरिए। अगर ये आपका 60 डिग्री है, अभी 2 को बोल जाइए, ये 60 डिग्री है तो मैंने क्या कहा, तब ये 30, जब ये 60 होगा तो ये 30 होगा, जब ये 60 है तब ये 30 होगा। तो दोनों इक्वल कैसे होगा, जो छोटा है तब उसके साथ 2 लगाना होगा, तब जा करके ये क्या होगा आपका अब इक्वल हो गया। इसीलिए ये डबल है तो इसके साथ हम 2 देंगे, ये छोटा है ना, जब ये आपका बड़ा है तो इसको और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा ना, तो हम लोग इसके साथ 2 लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, ओके क्लियर। अब देखिए लिखा सिंस एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल, एंगल AOB स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा फ्रॉम 1, देखिए 1 यानी 2 एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल AOB। अब देखिए एंगल AOB की जगह मैंने क्या किया, 180 डिग्री मैंने पुट कर दिया। अब देखिए यहां से 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 90 हो जाता है, एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मैंने इस थ्योरम को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। आप जो है बुक का पेज नंबर 136 और थ्योरम नंबर 37, आप अपने जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो मैथ्स बुक है, आप उस बुक को ओपन कीजिएगा, ओपन करके हमारा वीडियो भी ओपन कर लीजिएगा, और एक कलम और कॉपी अपने हाथ में ले लीजिएगा, और ले करके इस वीडियो के जरिए आप जो है इस थ्योरम को मेमोराइज कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी तरह का कोई परेशानी होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर बताइएगा, मैं फिर उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो ला सकूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ना ही लाइक करना भूलें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। थैंक यू।